मंगल पांडे जी और दिलीप जायसवाल दोनों एक दूसरे के भारी मित्र। उस समय के स्वास्थ्य मंत्री उस समय दिल्ली में फ्लैट खरीद रहे थे। फ्लैट किसने और खरीद कैसे रहे थे? दिलीप जायसवाल जी के मदद से। और फ्लैट का नंबर और नाम नोट कर लीजिए, दिलीप जायसवाल फोटो के साथ। अभी आपको एक डॉक्यूमेंट जारी करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं इम्पैक्ट लाइव। मैं हूं आपके साथ करुणा तिवारी। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव है और आज प्रशांत किशोर जो बिहार में लगातार बीजेपी सरकार और जेडीयू पर काफी ज्यादा हमलावर रहते हैं और इस वक्त जो प्रशांत किशोर है फिर से एक बार बीजेपी के बड़े नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। आपको बता दें कि प्रशांत किशोर ने सीधे तौर पर दिलीप जायसवाल और मंगल पांडे स्वास्थ्य मंत्री पर बड़ा आरोप लगाया है और कहा है कि मंगल पांडे ने दिलीप जायसवाल से 25 लाख रुपए घूस लिए थे और इस घूस से जब पूरा देश कोरोना से जूझ रहा था उस वक्त अपनी पत्नी के नाम पर मंगल पांडे ने 85 लाख रुपए का एक फ्लैट दिल्ली में खरीदा। सीधे तौर पे बड़ा आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं मंगल पांडे पे एक और आरोप उन्होंने लगाया जो कि दिलीप जायसवाल पे भी साथ में उन्होंने आरोप लगाया है अस्पताल से जुड़ी हुई। और आपको याद होगा कि दिलीप जायसवाल पर इससे पहले आरोप प्रशांत किशोर ने लगाया था कि जब दिलीप जायसवाल जो है उनका एक मेडिकल कॉलेज चलता है और उस मेडिकल कॉलेज को वो कब्जा करके रखे हुए हैं। क्या कुछ कह रहे हैं प्रशांत किशोर, सुने। जायसवाल जी मेरे भाई, हमने आपको कहा था कि ये कॉलेज कब्जा किए हुए हैं, 25 बरस से किए हुए हैं और बिहार के सभी अलग अलग दलों के नेताओं को पैसे के दम पर, कॉलेज में एडमिशन के दम पर और कई तरह का प्रलोभन के दम पर अपना सत्ता बनाए हुए। उनके द्वारा उन पर जो इल्जाम है राजेश शाह के मर्डर का, वो घटना भी आपको विस्तृत बताई गई है। उस पर भी अभी ना उन्होंने कोई जवाब दिया, ना कोई कार्रवाई हुई। भाजपा वालों ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। अब आ जाइए हमारे अमंगल काल वाले मंगल पांडे जी का। मंगल पांडे जी को क्यों कह रहे हैं? मंगल पांडे जी और दिलीप जायसवाल दोनों एक दूसरे के भारी मित्र हैं। मित्र कैसे हैं? आप बताइए, 20 में कोविड हुआ। कोविड में जब आप मारे फिर रहे थे, यहाँ के लोगों को दवा नहीं मिला, ऑक्सीजन नहीं मिला, लोगों को दवा डॉक्टर अस्पताल का जुगाड़ नहीं हुआ। उस समय के स्वास्थ्य मंत्री उस समय दिल्ली में फ्लैट खरीद रहे थे। फ्लैट किसने और खरीद कैसे रहे थे? दिलीप जायसवाल जी के मदद से। और फ्लैट का नंबर और नाम नोट कर लीजिए, द्वारका में फ्लैट नंबर 001 CDHS लिमिटेड प्लॉट नंबर 11 सेक्टर 6 द्वारका न्यू दिल्ली में भाई साहब ने अपनी पत्नी के नाम से, उर्मिला पांडे जी के नाम से इन्होंने 86 लाख रुपया पेपर पर है, 86 लाख रुपए में इन्होंने फ्लैट खरीदा। कोई बड़ी बात नहीं है भाई, कोई भी फ्लैट खरीद सकता है। अब बड़ी बात क्या है ये समझिए। इन्होंने जो फ्लैट खरीदा, इसका पैसा कहां से आया? इसका पैसा पहले तो ये जब फ्लैट का रजिस्ट्रेशन हुआ तो फ्लैट के विटनेस है हम लोग के माननीय सदस्य भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल जी। और वहां पर अब ये देखिए, ये चलाते हैं अवैध मेडिकल कॉलेज। और उस समय के स्वास्थ्य मंत्री हैं मंगल पांडे जी, जब फ्लैट खरीदते हैं तो उसके विटनेस है दिलीप जायसवाल फोटो के साथ। अभी आपको एक डॉक्यूमेंट जारी करेंगे। अब आप कहिएगा भैया दोस्त मित्र है, एक ही साथ एक ही पार्टी में है, इसमें क्या गलत हो गया? कोई गलत नहीं है। अब ये समझिए कि 86 लाख रुपया आया कहां से? 86 लाख रुपया उसका एक बड़ा हिस्सा सीधा 30 लाख रुपया आया है। मंगल पांडे जी के पिताजी का नाम है अवधेश पांडे। अवधेश पांडे जी ने ये पैसा भेजा अपने बहू को, उर्मिला पांडे जी को। अब हम लोगों ने सोचा भाई अवधेश पांडे जी के पास इतना पैसा कहां से आया? अब आप देखिए, अब इनको समझ में आएगा कि किससे ये उलझे। 6 तारीख को 6/9/2019 को 6/8/2019 को ये दिलीप जायसवाल का अकाउंट नंबर है। आरटीजीएस से दिलीप जायसवाल ने
25 लाख रुपया अपने अकाउंट से, ध्यान दीजिए, एप्लीकेशन नहीं है, ये बैंक का डॉक्यूमेंट है, आरटीजीएस नंबर नोट कर लीजिए। दिलीप जायसवाल ने अपने अकाउंट से 25 लाख रुपया अवधेश पांडे जी को दिया, जो मंगल पांडे जी के पिताजी, और अवधेश पांडे जी ने उस पैसे को आगे ट्रांसफर कर दिया उर्मिला पांडे जी को, जो मंगल पांडे जी की पत्नी, और ये पैसा वहां से इन लोगों ने दिया फ्लैट खरीदने के लिए 86 लाख रुपया अलग अलग लोगों से लेकर। अब आप कहिएगा भैया अभी मंगल पांडे ये कह सकते हैं कि हमको फ्लैट खरीदना था, हमने दिलीप जायसवाल से उधार लिया, दोस्त मित्र हैं, साथ में राजनीति करते हैं, तो 2020 का मंगल पांडे का अब आप निकाल लीजिए एफिडेविट, जब चुनाव लड़े तो उसका एफिडेविट निकाल लीजिए। उसमें एक कॉलम है कि अगर आपने किसी से लोन लिया है, अनसिक्योर्ड लोन, अगर आपने दोस्त मित्र परिवार किसी से लिया है तो घोषित करना पड़ता है। तो 2020 के मंगल पांडे के एफिडेविट में ऐसी कोई घोषणा नहीं है कि उन्होंने अपने पिताजी से 25 लाख रुपया अपने पत्नी के नाम पर लोन लिया है। तो मेरा दिलीप जायसवाल जी से पहला सवाल है कि अरे भाई, आपके सरकार में, आपके पार्टी में इतना भ्रष्टाचार है कि अपने में भी घूस ले रहे हो। मंगल पांडे के लिए हमने कहा कि आदमी कॉटन बैंडेज में भी पैसा लेते हैं, तो लोगों ने कहा ये आदमी को क्या प्रूफ है, अनुमान लगाइए। डॉक्टरों से पैसा ले रहा है एक बात है, वेंडर से पैसा ले रहा है एक बात है, अरे अपने दल के नेता को भी नहीं छोड़ रहे, अपने दल के नेता दिलीप जायसवाल से पैसा लिए हैं, हेल्थ मंत्री, हेल्थ मिनिस्टर रहते हुए, और बजाता हिम्मत देखिए, बैंक से लिया। आरटीजीएस का डिटेल है, आप डेट नोट कर लीजिए, 6/8/2019 को आरटीजीएस के माध्यम से दिलीप जायसवाल जी के अकाउंट से 25 लाख रुपया मंगल पांडे जी के पिताजी अवधेश पांडे जी को दिया गया, जिस अकाउंट से 10 दिन के बाद पैसा उर्मिला पांडे जी के अकाउंट में गया, और उर्मिला पांडे जी ने उसी अकाउंट के पैसे से आगे जो पेमेंट किया है अपने फ्लैट को खरीदने के लिए, वो सारा डिटेल भी यहाँ पर आपको उपलब्ध है। कुल 6 ट्रांजेक्शन है, पंजाब नेशनल बैंक के 6 बार ट्रांजेक्शन हुए, जिसमें 86 लाख रुपया गया। तो जो हम लोगों ने देखा ये 86 लाख रुपया आया कहां से, तो उर्मिला पांडे जी के पास पैसा आया, अवधेश पांडे जी के पास से, जो मंगल पांडे जी के पिताजी हैं, और मंगल पांडे जी के पिताजी के पास पैसा कहां से आया, वो पैसा आया दिलीप जायसवाल से। तो अब आप देख लीजिए कि दिलीप जायसवाल और मंगल पांडे जी डिग्री यार, कितना इनका आपस में दोस्ती है। ये भाई साहब हेल्थ मिनिस्टर हैं, आप दिलीप जायसवाल जी मेडिकल कॉलेज चला रहे हैं, ये हालत है यहाँ पर। अब आप कहिएगा कि इसे कौन सा बड़ा बात है। अब दूसरा इनका सुन लीजिए, मंगल पांडे जी। देखिए, सीधे तौर पर प्रशांत किशोर ने मंगल पांडे और दिलीप जायसवाल पर जो आरोप कहते हैं भ्रष्टाचार का, उन्होंने लगाया है और कहा है कि इस बार जनता जो है सीधे चुनेगी, और जाकर सवाल करने की भी उन्होंने बात की है कि इस पर उनका जवाब नहीं आने वाला है। देखिए, इस बिहार विधानसभा चुनाव में लगातार प्रशांत किशोर जो है एनडीए सरकार पर हमलावर होते नजर आ रहे हैं। देखिए, सीधे तौर पर इस बार बिहार विधानसभा चुनाव है, जनता जो है किसे लाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर लगातार एनडीए सरकार पर हमलावर भी होते नजर आ रहे हैं। इस खबर में इतना ही। सहयोगी राहुल के साथ में करुणा तिवारी, पटना।